अब देखिए समतल दर्पण के बारे में बात लेते हैं। मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। ये है आपका समतल दर्पण, जिसके पीछे की तरफ ये पॉलिश की हुई है। ठीक है। अब सुनिए, मैं मान लेता हूं इस समतल दर्पण के सामने यहां पर क्या है, एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक वस्तु है। इस वस्तु और प्लेन मिरर के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये मैं मान लेता हूं कितनी है, ये है 5 मीटर है। क्या है, 5 मीटर। अब देखिए इस वस्तु का इस प्लेन मिरर में अर्थात समतल दर्पण में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यह वस्तु इस प्लेन मिरर से कितनी मीटर दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो इस समतल दर्पण में जो इमेज बनेगी वो भी पीछे 5 मीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है। तो इसमें 5 मीटर की दूरी पर, ऐसे पीछे 5 मीटर की दूरी पर बनेगी, 5 मीटर। और जैसा इसका आकार है वैसा ही इसका क्या होगा, इमेज का आकार रहेगा। इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब बोला जाता है। तो ये ऐसा बन जाएगा, जैसा आकार है वस्तु का वैसा बनेगा। तो ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, और वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर इस वस्तु क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। और जिस प्रकार का वस्तु का आकार है वैसा ही क्या बनेगा, इसका आकार बनेगा। अब ध्यान में रखना है अगली बात, क्या कि इस वस्तु का ये मान लेते हैं दायां भाग, ये क्या है, इस तरफ इसका दायां भाग। तो इस वस्तु का जो दायां भाग है इमेज में किस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ, इस तरफ दायां भाग दिखाई देगा। ठीक है, मतलब उल्टा हो गया ना। और इस तरफ मान लेता, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, और इस तरफ मैं मान लेता हूं, इस तरफ इस वस्तु का क्या है, बायां भाग, बायां भाग। तो इस वस्तु की जो इमेज बनी है, इस इमेज में ऊपर बनेगा। देखिए यहां पर तो नीचे क्या है, बायां भाग, इमेज में क्या बन जाएगा, ऊपर इसका बायां भाग बनेगा, बायां भाग। तो समतल दर्पण में वस्तु का जो बायां भाग है वो इमेज में उल्टा दिखाई देता है। मतलब बायां भाग दायां दिखाई देगा उस तरफ, और दायां भाग बायां दिखाई देगा उस इमेज में। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, यह परिवर्तन पार्श्व व्युत्क्रम कहलाता है। पार्श्व व्युत्क्रम या पार्श्व परिवर्तन भी बोलते हैं इसको। तो यह कहलाता है पार्श्व परिवर्तन।